हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जैसे कि आप लोग का 23 अगस्त से होना है। आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे आप मंथली एग्जाम में हम लोग को हेल्प किए थे, उसी तरह हम लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में भी हेल्प कीजिए। तो सो फाइनली बच्चों, आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए जो आपके पेपर में 100 का 100 आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको जो है ना पूरी तरह से एंड तक देखना है, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, आप लोग का 23 अगस्त को जो है पहला पेपर आप लोग का जो होना है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का होना है, इसलिए इसको हल्के में ना ले। या आप लोग का यहाँ हम लोग जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को बच्चों कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है, एंड आपको खुद से बताना कि आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, इससे पहले हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके समक्ष में दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं बच्चों, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा हम ज्यादा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए देख पा रहे आप लोग क्या होगा, बस आपको क्या करना है, बस आंसर को सिर्फ टिक करना है, ठीक है। देख लीजिएगा कौन कौन सा आंसर टिक कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार क्या है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार की अगर बात किया जाए तो विश्व शांति, यह आप लोग को पता होगा, विश्व शांति होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका विश्व शांति, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को जो प्रावधान संबंधित है वो किससे है। तो देखिए 51 जो है यानी संबंधित है बच्चों, ये किससे होगा, आपका अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है, और इसका आंसर आपका अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा से, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, बारडूंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो हम लोग जानते हैं बारडूंग सम्मेलन के बारे में, तो बारडूंग सम्मेलन 1955 में जो है आयोजित हुआ था बच्चों। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम ये आप लोग का करेक्ट आंसर देते चलिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन ने पंचशील समझौता पर जो है हस्ताक्षर यानी कब किया था बच्चों, बताइएगा। चलिए, तो बताइए, देखिए अगर बात करते हैं हम लोग भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, 1954 को जो है भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत और चीन के बीच जो है विवादित दो क्षेत्र का नाम बताइएगा। देखिए किसको लेकर के अक्सर जो है भारत और चीन के बीच जो विवाद छिड़ा है, तो ये अक्सर मतलब अक्साई चीन और नेफा को लेकर के हमेशा जो है मतलब क्या रहता है बच्चों, है ना। तो ये जो है मतलब ये रहता है, ठीक है, हमेशा जो है विवाद में रहता है लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है, भारत ने 1971 में किसके साथ जो है वर्षीय शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था बच्चों। तो किसके साथ किया था, इसके साथ, इसका आंसर बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं कि रूस के साथ किया था, तो यहाँ आपका दिया हुआ है बिल्कुल स्वयं, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था, है ना। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करते क्यों मना कर दिया था बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल बताना है। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो घोषणा, किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था बच्चों, लाहौर घोषणा पत्र पर जो है हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, पाक जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है बच्चों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये चीज आपको बता दें हम फिर से, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बस यही आपका हूबहू सेम टू सेम आपका जो पेपर देखने को मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को जो है निषाधिकार वीटो का अधिकार प्राप्त है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं 5 को जो है ना क्या वीटो को यानी प्राप्त है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 15 सदस्य है ना। 10 जो होगा आपका यानी क्या यानी सदस्य जो है क्या होगा आपका यानी 5 जो है क्या यानी अस्थायी सदस्य, और 10 जो होगा अस्थायी। तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य है ना, तो इसी को जो है ना बच्चों वीटो प्राप्त है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे परमाणु जो है ये परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये 5 देश, ठीक है बच्चों। चलिए, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य यानी कब बना, भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था बच्चों कब बना था, ये 1945 को बना था। चलिए ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोस प्रथम की नीति जो है अपनाई थी बच्चों। तो हम लोग जानते हैं किस प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाया गया था, तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपनाया गया था, और इसका आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। सोवियत संघ के विखंडन का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो प्रभाव पड़ा था, इसका प्रभाव क्या रहा था बच्चों, इसके बारे में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शीत युद्ध का अंत हो गया था, जैसे यानी विखंडन हो गया था, उसका शीत युद्ध जो है 1991 में जो है क्या हो गया था यानी खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए बांग्लादेश जो कब अस्तित्व में आया था, यानी बांग्लादेश का स्थापना यानी बच्चों कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। देखिए अगर बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश स्थापना जो है
1971 को हुआ था बच्चों, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेपाल के साथ जो भारत किस राज्य में सबसे लंबी सीमा मिलती है, तो नेपाल के साथ जो बच्चों वो किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो है सीमा जो है लंबा है किसके साथ, नेपाल के साथ। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, पंचायती में महिलाओं के लिए जो है कितनी प्रतिशत स्थान आरक्षित है बच्चों, तो पंचायत में जो है महिलाओं के लिए जो 33% जो बच्चों आरक्षण, और इसका आंसर आपका 33% बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो एग्जाम दे दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं दिए उनके लिए भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बच्चों, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्था कौन सा है, तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्था जो एक है वो कौन, न्यायपालिका है ना, उच्च न्यायालय होता है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किसी राज्य की विधानसभा को जो है कौन भंग कर सकता है, तो बताइएगा कौन भंग कर सकता है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी जो है मतलब किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है बच्चों, तो वो राज्यपाल कर सकता है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है, और इसका आंसर आपका संवैधानिक संस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इस समय जो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं एक दलीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगा, है ना, द्विदलीय भी नहीं है, ये जो होगा आपका यानी बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल मौजूद है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं बच्चों कौन होते हैं, देखिए राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं बच्चों वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इसका कौन होता है संवैधानिक प्रमुख बच्चों, तो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, बताइएगा, है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग जो है कौन करता है बच्चों, इनके बारे में आपको सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो यहाँ आपका क्या जो है राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ये जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन का आपको जो है मतलब, है ना, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करता है ना, जल्दी बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए, यहाँ आपको बता दे कि आपको जो है ना 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, मैंने आपको वहां ऊपर में नहीं बताया, सॉरी, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 में से आपको कितना 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या जो होता है बच्चों वो 250 का होता है अधिकतम, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बोडो जो है, बोडो प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये बोडो आपका जो असम का क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग का सेम टू सेम ओरिजिनल ही पेपर, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 25 ही क्वेश्चन तक आपको आंसर देना है। ये चीज आप लोग जो है बिल्कुल याद रखिएगा, कितना क्वेश्चन को आपको भरना है, 25 ही क्वेश्चन का भरना है, लेकिन मैं आपको जो 30 क्वेश्चन तक यहाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या दिया बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है यानी कितनी है बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कुल सदस्यों की संख्या 193 सदस्य है, कितना है 193 है। तो बच्चों इसका आंसर आपका 193, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। देखिए विधानसभा का हम लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है ना। विधान परिषद का तो बच्चों जो होता है वो कितना वर्ष का होता है आपका, यानी 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का जो होता है, और इसका आंसर आपका बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, मात्र 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों, तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। चलिए, तो ये जो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, और इसका आंसर आपका 9वीं अनुसूची बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा धन विधेयक को जो है कितने दिनों तक यानी रोक सकता है, तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने तक रोक सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है बच्चों, हाँ 14 दिन तक। कितना दिन तक, 14 दिन तक रोक सकता है। अगर 14 दिन के बाद फिर वो लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है बच्चों। तो 28 नंबर का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो गया बच्चों। चलिए जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही दिया, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइएगा। राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अगर राज्य में अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो बच्चों हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 356 के तहत जो हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, राज्य में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में राजनीतिक दलों का जो है मान्यता कौन प्रदान करता है, जल्दी बताइएगा। देखिए भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग करते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं, भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करता है ना, तो ये आपका जो चुनाव आयोग ही होगा ना। चलिए हाँ,
निर्वाचन आयोग, वही निर्वाचन आयोग ही करते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग ही करते हैं बच्चों। तो इसका 30 का आपका आंसर जो होगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये आप लोग का 30 क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको जो प्रोवाइड किया, तो बहुत आसानी से आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग का ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ये जून मंथ का, ठीक है। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है आपका, यानी कितना क्वेश्चन रहेंगे आपका, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 में से मात्र आपको 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। दल बदल क्या अर्थ क्या होता है, दल बदल क्या मतलब क्या होता है, कोई भी अपना पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी में शामिल होना, यानी किसी भी पार्टी को यानी छोड़ करके या किसी अन्य पार्टी में यानी शामिल होना, इसी को जो क्या कहा जाता है, तो दल बदल कहा जाता है। जैसे कि अभी नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होगा, कभी क्या करता है कि आरजेडी के साथ कभी हो जाता है, मतलब आरजेडी के साथ कभी जो सरकार बनाता है, आरजेडी प्लस जेडीयू मिलकर के सरकार बनाती है, कभी जो आपको क्या करते हैं, बीजेपी के साथ बना देते हैं, बीजेपी प्लस मतलब क्या करते हैं, जेडीयू कर देता है। तो ठीक है, तो ये जो नीतीश कुमार जो ये करते हैं, ये कौन सा कानून हो गया बच्चों, ये दल बदल कानून हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, यानी क्षेत्रीय दल यानी छोटा जो दल होता है उसको क्षेत्रीय दल कहा जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल से आप क्या समझते हैं, है ना। संवैधानिक देखिए उपचारों का अधिकार, संघ शांति क्या होता है, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुटनिरपेक्षता बहुत आसान होता है, यानी जो मैंने बताया था ना शीत युद्ध के दौरान में जो दो महाशक्ति के रूप में उभर गया था, एक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक स्वेत संघ था, ये दोनों को जो देश समर्थन नहीं किया था वो अलग जो हटके रहा, इसी को जो बच्चों क्या कहा गया था, गुटनिरपेक्षता कहा गया था। चलिए विदेश नीति का क्या, यहाँ तो आपको मात्र 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ भी आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ आपको कितना क्वेश्चन का देना आंसर बच्चों, तो यहाँ आपका जो 5 क्वेश्चन है, 5 में से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष की उपयोगिता पर प्रकाश डाले, ठीक है। भारतीय संघवाद का प्रमुख विशेषता का उल्लेख करे, भारतीय क्षेत्र दलों का उदय के कारणों पर प्रकाश डाले, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राज्यसभा के कार्यों का वर्णन करें। तो बच्चों